जय भीम मेरे साथियों। बीएसपी के लोग बड़े नाराज हैं, बड़े फोन आ रहे हैं, नाराज भी हो रहे हैं और मेरे परिचित भी बहुत हैं, संबंध भी बहुत हैं। सभी नाराज हैं कि आप जो है मायावती जी को लेकर और बसपा पार्टी को लेकर बोल रहे हैं। लेकिन साथियों, कभी मजबूरी पड़ जाती है। देखिए कितने साल हो गए, मैंने कभी कोई शब्द नहीं कहा, जबकि बीएसपी से ही त्रस्त होकर मैंने पार्टी बनाई। उस समय तो ये गिरिराज सिंह का जो है हनुमान ये था भी नहीं, और संगठन था, बीमारी में संगठन था जिसे हाईजेक कर लिया गया। अभी बाद में बात होगी। कुल मिलाकर मजबूरी थी, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं मानता था बहन जी के बारे में कुछ कहने से। लेकिन क्या करें, देखिए मनोवादियों के खिलाफ बाबा साहब खड़े हुए, जिन्होंने हमें ये कपड़े पहनना, ये बोलना, ये सब कुछ करना, फिलहाल ठीक से रहना सब सिखाया। उसके बाद काशीराम जी ने कारवा आगे बढ़ाया। उसके बाद काशीराम जी ने बागडोर मायावती जी को दी। अब मायावती जी का ये फर्ज था, बहन का हमारी, कि वो उस लड़ाई को आगे बढ़ाए। पर जब बहन जी ही मनोवादियों के साथ हो गई, देखिए हमें समझना होगा कि बहन जी को लगता है कि जो मनोवादी वोट है वो उन्हें मिलेगा। तो आप समझिए इसे कि वो वोट तब मिलेगा, तब मिला था जब उन्हें ये लगा था कि भाई हमारी भाजपा तो आएगी नहीं, तो चलो इनके साथ ही तो सरकार बना लो। और खूब फायदा लिया उन्होंने, सारे डिपार्टमेंटों में थे, सबसे ज्यादा जितनी योजनाएं थी तमाम, कोई मुझसे कहे कहां फायदा न लिया। पूरे सर्वा जो है सर्वे बने हुए थे, कहां फायदा नहीं लिया। तो मेरे साथियों, अब जब खुद उनकी सरकार है और बहन जी सोचे कि वो अपनी सरकार को छोड़कर हमें वोट देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो मनोवाद के खिलाफ जो लड़ाई है वो धीमी पड़ गई, और उस धीमी पड़ने की वजह है कि बीजेपी ने फिर अपना प्रोडक्ट भेज दिया। वो प्रोडक्ट देखिए, आप समझिए, क्या मीडिया ने कभी काशीराम जी को प्रायोरिटी दी? कभी बहन जी को प्रायोरिटी दी? बहन जी के कई बार सरकार बन गई, कभी देखा आपने कि मीडिया ने दिखाया होगा उन्हें? कभी बसपा के प्रवक्ताओं को दिखाते हैं? फिर ऐसा क्या रीजन है जो ये गिरिराज सिंह के हनुमान को इतना लाइव चलाते हैं चैनल? उसके बाद जो बहन रोहिणी घावरी है, जिसके फेवर में बोलने पर तमाम जो है बच्चे ये गाली दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो हमारे चंद्रशेखर भाई के खिलाफ कोई बोला तो जूता रखा। भाई साहब, हम पे ही मारो वो जूता है। कितने मनोवादियों पे जूता मार लिया। मतलब जूता भी अपने समाज के लोगों पे चलाओगे, मतलब कोई गलत बात को गलत, सही बात को सही ना बोले। और कुछ ने तो हद ही कर दी। अरे भाई, हम जाटे पे वाल्मीकि, अरे मतलब जो मनोवादियों ने षड्यंत्र किया, जाति में जाति बनाई, उसे आप भी आगे बढ़ा रहे हो। अरे हमारे अनुसूचित जाति की बहन है, वो हमारे समाज की बहन है। देखिए आपने, यानी कि हमारे गिरिराज सिंह के हनुमान ने राजनीति से पहले, आने से पहले, चाहे कुछ भी क्या, बहुत सारा रिकॉर्ड है ना। कांग्रेस के यूं करके ऐसे करके ये छूते थे, और मैं क्या कहूं, बहुत सारा रिकॉर्ड है। लेकिन उससे मतलब नहीं है, हमारी भी बहुत कमियां हैं। लेकिन राजनीति में आने के बाद आप पत्नी को छिपाकर अन्य महिला से अगर संबंध बनाते हो, तो भैया ये जो है सीधा सीधा जो है बलात्कार से बड़ा बलात्कार है। रोजाना हम कितने मुकदमे दर्ज करवाते हैं भाई। अभी आप किसी को भेज दीजिए, तुरंत मुकदमा दर्ज होगा महिला उत्पीड़न के मामले में। ऐसी क्या वजह है कि रोहिणी घावरी जो यूएन में नेतृत्व कर चुकी है, उसके लिए उसका मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है? और वो भी उस व्यक्ति के खिलाफ जो लगातार बीजेपी के खिलाफ बोलता हो। क्या आपको नहीं लगता कि गहरा षड्यंत्र है? क्या आपको नहीं लगता क्या हमारे वजूद पर संकट आ रहा है? क्या आपको नहीं लगता कि मीडिया क्यों साथ दे रही है? क्या आपको नहीं लगता कि हमारे बच्चे हमें गाली दे रहे हैं? तो ये कैसा बैकग्राउंड तैयार किया जा रहा है? साथ में सबसे बड़ी जो शिकायत है वो यही है, एक हमारा सामाजिक संगठन जो उभरा आरएसएस की टक्कर पर, उसका तुमने क्या लिख दिया? भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी। ऐसा होता है क्या? क्या हमारे समाज में युवा नहीं है? अरे भाई, कहते कि ठीक है संगठन जो है
हमारे और साथी संभाले, मैं पार्टी चला रहा हूं, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन संगठन भी चलाओ, पार्टी भी चलाओ, नॉनसेंस। क्या पढ़े लिखे नहीं हो क्या? सामाजिक संगठन और पॉलिटिकल पार्टी एक साथ नहीं चलते हैं? ये क्या बात हो गई है? ये क्या बात हुई? गलत बात। जो हमारा संगठन था उसे आप संगठन ही रहने दो, और अब भी सब युवाओं के हाथ में हटाओ से। आप मालिक हो, और आप ऐसी जो है सभ्य मालिक बनो, जो अपने ही समाज के, जो अपने बड़े भाई समान, पिता समान जो है ना, ये ना कहो कि सब जूता लेके बैठे हैं, कोई बोलेगा तो। काशीराम जी को फॉलो करने वाले ऐसा नहीं करते। जैसे ये ढंग है, आंखें निकाल लिया, कैमरा वाला फोटो खींच रहा है, बोलो देखो ये पुलिस का आंखें निकाल देता है, गले मिल लिया, धड़ा से कैमरा वाला खड़ा है, फॉर्च्यूनर से उतर के नाली पे बैठ के पूरी खा रहे हैं और फॉर्च्यूनर की फोटो उधर आ रही है। क्या है यार, क्या नॉनसेंस है। मैं होऊंगा तो कार में बैठ के खाऊंगा भैया, नाली पे बैठ के क्यों खाऊंगा? मतलब हम क्या इतने के गए गुजरे हैं कि नाली पे बैठ के खाएंगे? समझना होगा इस षड्यंत्र को, समझना होगा मेरे साथियों। और नहीं समझे तो आपको इसी तरह से ये आरएसएस वाले भ्रमित करते रहेंगे, अपने अपने प्रोडक्ट भेजते रहेंगे। जिस तरह बहन जी को इन्होंने हाईजेक कर लिया, उसी तरह से ये अपने हनुमान को भेजकर आपके समाज को आपके समाज से ही लड़वाएंगे। आपके समाज के युवा को अपने ही बड़े भाइयों, अपने पिता समान जो है, अपने से बड़े बुजुर्गों के खिलाफ खड़ा करेंगे, और आपके युवाओं से ही आपको गोली दिलवाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि समाज में ऐसा जहर खुले, या हमारे हमें गाली दे रहे हो? क्या आप चाहते हैं वर्तमान समाज में जब इतने अत्याचार हो रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में हमारे लोग ही हमारे खिलाफ जाएं? नहीं चाहते हो। समझना होगा कि हमें गलत को गलत और सही को सही कहना होगा। इसीलिए मैं एक्टिव हुआ हूं। आप सभी का साथ चाहिए। रही आंदोलन की बात तो बताइए, आग में कूदना है उसको भी तैयार हूं, जो करना है उसको भी तैयार हूं, नोटंकी को छोड़कर। फालतू की नोटंकी, मतलब झूठा दिखावा, ये ऊपर को चढ़ जाऊं मैं और ऐसे करके हाथ हिलाऊं, ये की मतलब बड़ा अजीब सा लगता है कि खुद को हम जैसे ये पोस्ट डालते हैं, भाई आ गए, आज कोर्ट का फैसला होगा, डर से जज ने दे दिया फैसला। पॉसिबल है? न्यायपालिका किसी का आने से कोई फैसला देते पॉसिबल है? पॉसिबल है? आप बताइए, पॉसिबल है? वो नहीं है। तो मेरे साथियों, क्या नोटंकी लगा रखी है ये? आप कहिए, जैसा कहे करने को तैयार हूं, और आप सोचे इलेक्शन की वजह से नहीं लड़ना इलेक्शन, बताइए क्या करूं? लेकिन अब रहा नहीं जाता। अब जब मनुवाद के खिलाफ को लड़ने वाला नहीं है, बहन जी ने मनुवाद के खिलाफ लड़ाई खत्म कर दी। दूसरी तरफ दूसरा जो है जिससे आप आस लगाए बैठे हैं, वो बीजेपी का प्रोडक्ट है। अब ऐसी स्थिति में हम भी आ गए ना, तो बताइए क्या करें? चादर ओढ़कर बैठे रहे, कुछ ना करें? और आप कहेंगे करो, तो आइए साथ दीजिए। साथ मांग रहा हूं आपसे मेरे साथियों। और जब तक आपका साथ नहीं मिलेगा, तब तक ये लड़ाई बेमानी है। और साथ में साथ दीजिए रोहिणी घाबरी बहन का भी, क्योंकि वो भी हमारे समाज की ही बहन है। और साथ में जो जूता लिए बैठे हैं, है ना, समझाइए ना कि लड़ने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है, अपनों से ही लड़ना शोभा नहीं देता। जिस तरह हम विरोध करते हैं, दूसरों का विरोध करते हैं, कितना विरोध करते हैं, कितने आपके लिए जूता लिए बैठे हैं, बीजेपी का कितना विरोध करते हैं, वो जूता लिए बैठे हैं क्या है? तो मतलब आपके जो है आका को कोई बुरा ना कहे, मतलब सही बात को सही, गलत बात को गलत बात ना कहे। सोच बदलिए। और मेरे साथियों, साथ दीजिए और मनुवाद के खिलाफ एक नई लड़ाई का ऐलान कीजिए, आगाज कीजिए। जय भीम, जय भारत।